आइए आज की अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। कालचक्र में पंचदेवों और उनकी पूजा विधि के बारे में पंडित जी आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन आज कालचक्र में पंडित जी आपको पंचदेवों को चढ़ने वाले फूल और पत्तियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भगवान गणेश की। गणेश जी की पूजा उपासना करते हुए हमें कौन से फूल और पत्तियां उन्हें अर्पण करने चाहिए और वो कौन से फूल हैं जिन्हें भगवान गणेश को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा पंडित जी को। पंडित जी, भगवान गणेश सर्वप्रथम है, सबसे पहले वही पूजे जाते हैं। तो जब हम उनकी उपासना करें, पूजा करें, कोई भी फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, तो किन बातों का ध्यान रखें? कलौ चंडी विनायको, आपने बिल्कुल सही कहा। सनातन धर्म में कोई छोटी से छोटी पूजा हो या बड़े से बड़ा यज्ञ हो, बिना गणेश के स्मरण के, बिना गणेश के आवाहन के, बिना गणेश के पूजन के किसी पूजा की शुरुआत, किसी यज्ञ अनुष्ठान की शुरुआत नहीं हो सकती है जी। इसलिए अग्रपूज्य हैं गणेश। तो भगवान गणेश को सबसे ज़्यादा अगर कोई वस्तु प्रिय है तो वो है दुर्वा। दुर्वा को दूब घास भी कहते हैं। दुर्वा का अंकुर, दुर्वांकुर, ये सबसे ज़्यादा गणेश जी को प्रिय है। ऐसे में भगवान गणेश को सफ़ेद या हरी दुर्वा चढ़ानी शुभ होती है। हरी दुर्वा तो प्रायः मिल जाती है, सफ़ेद दुर्वा मुश्किल से मिलती है। सफ़ेद दुर्वा दुर्वा ही होती है, लेकिन उसका रंग एकदम सफ़ेद होता है। और हरी दुर्वा तो आपको हर पार्क में मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, लेकिन सफ़ेद दुर्वा बहुत कम मिलती है, लेकिन मिलती है, ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है। दुर्वा के आगे वाले भाग में 3 या 5 पत्तियां अगर हों तो निश्चित मानिए कि आपकी मनोकामना पूरी करने में ये सहायक है। भगवान गणेश को बेलपत्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश की उपासना में अशोक के पेड़ के पत्ते भी शुभ होते हैं। समी के पत्ते से भगवान गणेश की पूजा करना बहुत मंगलकारी होता है। केला, कनेर, आम, महुआ, मोंगरे का पत्ता, पीपल का पत्ता, भृंगराज, धतूरे का पत्ता, बेर का पत्ता, अपामार्ग का पत्ता और सेम का पत्ता, ये भी शुभ होता है। अब भगवान गणेश पर कौन से फूल और पत्तियां कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, ये भी जान लीजिए। न तुलस्याम गणाधिपम, यानी गणेश जी को कभी भूल करके भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। एक दिमाग में रख लीजिए कि गणेश जी को सब कुछ चढ़ाना चाहिए, तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। कार्तिक महात्म्य में कहा गया है, गणेशम तुलसी पत्रै दुर्वा नैव तू दुर्वयायानी, यानी भगवान गणेश को तुलसी पत्र से और माँ दुर्गा की दुर्वा से कभी भी पूजा नहीं की जानी चाहिए। जैसे गणेश जी को अगर आप तुलसी नहीं चढ़ाएंगे तो उसी तरह से दुर्गा जी की स्थापना अगर आपने की है या दुर्गा पूजा आप कर रहे हैं तो भूल करके उनको दुर्वांकुर मत चढ़ा दीजिएगा कि अरे गणेश जी को तो चढ़ता ही है तो उनकी तो ये माँ लगती हैं तो इनको भी चढ़ा दूं, ये बहुत बड़ा अनर्थ है। इसलिए माँ दुर्गा को कभी दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती है, ये बात पक्की है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश जी ने तुलसी से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिससे नाराज होकर तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया था। भगवान गणेश को केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।